देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रीतराम के आगे जो तुमने अर्जी दी है वो मैंने सुन लिया है। एक बात तुम साफ साफ सुन लो, इस दास महल से कोई काली घाट नहीं जाएगा और काली पूजा नहीं करेगा, ये मैं बोल देती हूँ। और ये बात अपने दिमाग में डाल लो, समझ गई बेटी? ऐसी पुण्य जगह पर तुम एक दिन जाकर पूजा करके आना बेटी। माँ के निर्देश से हम लोग तो थाली लेकर पहले ही तुम्हारे पास आ गए। क्यों रे, मेरे पास नहीं आओगी? मैं तो तुम्हारे पास ही आ गई हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर काली घाट के शमशान में जाना चाहती हूँ। अगर आप अनुमति दे तो। छोटी बहू, ये सब बातें क्यों कह रही हो? इस दास महल से कोई काली घाट नहीं जाएगा और काली पूजा नहीं करेगा, ये मैं बोल देती हूँ। दक्षिणे कालिका पातु प्राणयुग्मं महेश्वरी क्रीं क्रीं रसनां पातु ॐ ॐ पातु कपालम्। क्या रे रानी, तू डर रही है क्या? किस बात का डर है? मैं तो हूँ ना। तू मुझ पर विश्वास नहीं करती? कौन? जय माँ, जय माँ, दक्षिणा काली, मुंड मालिनी माँ, प्रसन्न हो माँ, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ओ माँ, आपका आदेश मैं अपने क्षमता के अनुसार पालन करने की कोशिश में हूँ माँ। आपकी दिखाई हुई जगह पर पूजा की सामग्री हमने रख दी है, एक पवित्र हाथों में रख दी है। हर घर गृहस्थी घर घर में जाकर प्रचार किया है आपके महत्व का। ओ माँ, अब आपकी लीला माँ, आपकी लीला। साधक जी, माँ काली के पास आके माँ काली का एक गाना सुनाइए ना, सुन के आत्मा को शांति मिलेगी। साधक जी, एक राम प्रसाद का गाना सुनाइए ना। क्या मैं साधक राम प्रसाद जैसे गाना गा सकता हूँ क्या? वो माँ के बहुत ही आदरणीय बेटे थे। लेकिन तुम लोग जब इतना कह ही रहे हो तो शुरू करता हूँ राम प्रसाद का एक गाना।
यहाँ पर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है रघुवीर? मैंने तो देखा आप और माँ काली एक हो गए थे, तो फिर आपकी पूजा और माँ काली की पूजा में अंतर क्यों है? जय मां मुंड मालिनी माँ ओ माँ माँ। जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। कल्याण हो राय चौधरी महाशय, माँ आप पर कृपा करे। तुम लोग इन्हें जानते हो? यही है जमींदार संतोष राय चौधरी। ये लोग सवर्ण गोत्र के हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण। बाबा, सुना है काली घाट के आने के साथ साथ आप लोगों को देवी का निर्देश मिला है। हाँ चौधरी महाशय, माँ तंत्र साधक सन्यासियों की पूजा ग्रहण करते करते थक सी गई हैं। वो अभी गृहस्थों से पूजा पाना चाहती हैं। इसीलिए उनके आदेश से हम लोग गृहस्थों के घर घर में गए थे, माँ की पूजा और उनके महत्व का प्रचार करने के लिए। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? माँ के निर्देशों के अनुसार सबसे पहले हम लोग जान बाजार के महल गए थे, उसके बाद दूसरे गृहस्थों में गए। दास परिवार के यहाँ गए थे आप लोग? आपको शायद पता होगा, उस घर की छोटी बहुरानी हाली शहर की लड़की है। बातों बातों में मैंने सुना इस साल की काली पूजा में वो साधक राम प्रसाद के घर गए थे। अच्छा, आप शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके सामने खड़े होने में मुझे एक अद्भुत अनुभूति सी हो गई। ये देखो, वो बातें बताने में मेरा शरीर कैसे कांप रहा है। देखो देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये अनुभूति शब्दों से बताए नहीं जा सकती चौधरी महाशय। आप लोग साधक लोग हैं, आप लोगों की देवी अनुभूति बहुत तेज है। उसके बाद मैंने माँ को कुमारी रूप में देखा है। उस घर की छोटी बहुरानी के साथ। मैं उसे माँ की पूजा की थाली देकर आया हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि वो यहाँ जरूर आएगी माँ की पूजा करने। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, दास महल में तो हमेशा जनार्दन उपस्थित रहते हैं। ग्रह देवता को छोड़कर क्या वो लोग यहाँ माँ काली की पूजा में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे राजीव, देवी माँ के बुलाने से जरूर आएंगे। ओह, ये मेरे भाई का बेटा है राजीव लोचन, और ये मेरा सुपुत्र है रामलाल। कल्याण हो। कराल बदिनी माँ तुम लोगों की मनोकामना पूरी करे। वो कहाँ पूरी हो रही है बाबा? कई सालों से यहाँ एक मंदिर प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार रुकावटें आती जा रही हैं। गृहस्थ लोग तो यहाँ कदम रखने में डरते हैं, इसलिए मुझे संशय हो रहा है, कर पाऊंगा, मंदिर का निर्माण कर पाऊंगा कि नहीं। सब कुछ माँ की इच्छा है चौधरी महाशय। माँ अगर चाहे तो नए मंदिर की प्रतिष्ठा जरूर होगी। इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ बाबा, ये लोग समझ जाएंगे। इस पुण्य क्षेत्र को घर घर तक पहुंचाने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं सपने देखता हूं, हमेशा सपने देखता हूं। एक बड़े मंदिर की प्रतिष्ठा होगी यहाँ,
और ये मंदिर होगा दीही कोलकाता का एकमात्र परिचय। ये कालीघाट महातीर्थ बनेगा। मैं इस देवी माँ के स्थान पर खड़े रहकर कह रहा हूँ महाशय, आपका ये सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। कभी कभी मैं दिशाहीन हो जाता हूँ, हाथ धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अब कैसे क्या करूं? मंदिर के निर्माण के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जिसकी चिंता है उसी को ये चिंता करने दीजिए चौधरी महाशय। देवी माँ यहाँ दक्षिणा काली रूप में प्रतिष्ठित होना चाहती है। वो शमशान की देवी से घाट की देवी बनना चाहती है। उनके मंदिर की व्यवस्था वो खुद ही कर लेंगी। ऐसा ही हो बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा तो अब हम चलते हैं। राजीव, कल एक बार दास परिवार के यहां जाना पड़ेगा। उनकी वधू अगर यहां दर्शन करना चाहती है तो मुझे उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। महातीर्थ कालीघाट में आने के लिए उनको आमंत्रण देके आता हूं। सुनिए ना, हमें कल ही एक बार कालीघाट जाना पड़ेगा। आपको पता है क्या हुआ है? कुछ देर पहले एक अद्भुत घटना घटी। रानी, पिताजी नहीं चाहते कि तुम माँ काली की पूजा करो। वो नहीं चाहते हैं कि इस विषय को लेकर और कोई समस्या हो। मैंने भी सोच के देखा, शास्त्री महाशय की मृत्यु से हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। हालांकि पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से लगा कि वो बहुत परेशान हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। रानी, इस बार तुम्हारा कालीघाट का दर्शन नहीं हो पाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो रानी। मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाना जी के कमरे में जा रहा हूं, थोड़ा हिसाब किताब लेके बैठना है। दीदी, आपके साथ एक... अरे क्या हुआ दीदी? ऐसे मुंह फुला के क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है बताओ? साधु बाबा लोग इस घर में आके थाली देकर गए हैं, लेकिन मेरा कालीघाट जाना नहीं हो पाया। वो भी राजी नहीं हुए हैं। लेकिन दीदी, जेठ जी तो आपकी कोई भी बात टालते नहीं है ना? देख बहू, देवर जी जब तेरी ये इच्छा मान नहीं पाए तो फिर तो ये भूल ही जा। देख, तेरे लिए तो देवर जी सबके विरुद्ध जाकर सबकी नजरों से भी गिर गए और समस्या मत बढ़ा। देख, नानी माँ ने गुरुजी को भी बुलाया है, वो आ भी रहे हैं। तू जो चाह रही है वो इतना भी आसान नहीं है। तू जब हाल ही शहर में साधक बाबा के घर गई थी, उस वक्त नानी माँ यहाँ नहीं थी। ये देखो, बस मेरी बातें सुन के मुंह फुला लिया है ना? देख छोटी बहू, घर संसार में लड़कियों की सारी इच्छाएं पूरी होती है क्या? बता। जय गोविंदा, कल्याण हो। बाबा,
अचानक मुझे बग्गी भिजवा के बुलवा लिया आपने। कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अनहोनी हुई है बाबा, बहुत बड़ी अनहोनी। आपकी राय देने तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जिस घर में जनार्दन जी हैं, वहां इतनी समस्या किस बात की है? जुग्गी, आ। गुरुदेव, चल जुग्गी, चल। समस्या है बाबा, उस चंदर की पत्नी को लेकर सारी समस्या है। वो बहुत बेपरवाह हो गई है। शादी के बाद से कितने कारनामे किए हैं, आपको क्या बताऊं मैं। आप तीर्थ पर थे, इसीलिए मैं आपको कोई खबर नहीं दे पाई। आप वापस आ गए हैं सुनकर मैंने मजबूरी में आपको बुलवाया है। माँ, ये सब बातें क्यों कर रही हैं? असली बात क्या है वो गुरुदेव जी को बताइए। ये सब बातें रहने दे। गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिला है, तो बाद में बातें करेंगे। सेवा बाद में, उससे पहले बताइए किस लिए बुलाया? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी छोटी बहू ईश्वर देवता के प्रति उसकी बड़ी आस्था है, बड़ी भक्ति है। ये सब हम सबको पता है। बाबा, मेरी छोटी बहू साधारण लड़की नहीं है। एक बार बुलाऊं उसको? आपको देखना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले सुन लेता हूँ कि वो कैसी समस्या पैदा कर रही है। ओ दीदी, मैं कहूंगी तो कहेंगी कि मैं सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलती हूँ। अब आप ही बताइए। माँ काली के कुछ साधक काली घाट से आकर माँ के पूजा की थाली देकर गए हैं। सुना है चक्रवर्ती महाशय की पोती के पास भी गए। मेरी छोटी बहू ये कह रही है कि वो उस पूजा की थाली को लेकर काली घाट में पूजा करने जाएगी। छोटी को इस बात से आपत्ति है। बहुत मुश्किल में फंस गए हैं गुरुदेव। घर पर आकर पूजा की थाली देकर गए हैं। देखने से तो ऐसा लगा कि वो लोग तंत्र मंत्र जानते हैं। वहां पूजा करने से पाप होगा गुरुदेव। जिस घर में जनार्दन जी है, रोज उनकी सेवा होती है। ऐसे वैष्णव घर में काली माँ की पूजा होगी। जनार्दन जी इस बात को स्वीकार कर पाएंगे?